हाय रोला, क्या हालचाल? कैसे हो तुम? ओह हाय, मैं तो अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा रेस्टोरेंट? और हाँ, तुम्हारा यूट्यूब चैनल। रेस्टोरेंट तो यार बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, ग्रेट। और तुम्हें पता है मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक्स दोस्त। चलो आज तुम्हारे साथ सब्सक्राइबर शाउट आउट करते हैं। वाह यार, मेरा तो दिन ही बन गया। तो ये है हमारे रीसेंट सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे फॉलो किया हुआ है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हमसे, हमारे टीम से पूछ रहे हैं और अपने जितने भी क्वेरीज हैं उन सबको सॉल्व कर रहे हैं। और ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं जो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं उनके ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। तो तुम भी हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल instagama044 पे फॉलो करो और अपने जितने भी डाउट्स हैं सबको क्लियर कर लो जिससे तुम्हारे ऑर्डर्स इंक्रीज हो पाए। ओके यार, बट मेरे रेस्टोरेंट पे तो ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। क्या करूँ? क्या तुमने हाउ टू ग्रो ऑर्डर्स ऑन स्विगी एंड जोमेटो वीडियो देखा? और अगर नहीं देखा तो देखो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास में ऑर्डर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अरे वाह, क्या आइडिया है? जल्दी बताओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने इसी रेस्टोरेंट से 2-3 रेस्टोरेंट स्विगी और जोमेटो पे रजिस्टर कर सकती हो? मतलब तुम्हारा एड्रेस सेम रहेगा, डिटेल सेम रहेगी और तुम 2-3 रेस्टोरेंट और ऑन कर पाओगी। तो चलो तुमको इसकी पूरी डिटेल्स बताता हूँ। ओके। तो जैसे कि तुम्हारा एक रेस्टोरेंट है इंस्टागामा रेस्टोरेंट, जो कि चाइनीज, इंडियन और बिरयानी सेल आउट करता है और जो स्विगी पे या फिर जोमेटो पे जो है लिस्टेड है। तो अब तुम्हारे पास में तुम देख रही हो कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ ऑर्डर एक दिन में आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं। 15 ऑर्डर्स तुम्हें दिन के आ रहे हैं। ठीक है, 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसमें तुम्हारा जो सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है वो तुम्हारा बिरयानी है, जो कि एक दिन में 15 में से 10 ऑर्डर्स दे देता है। ठीक है, मतलब एक रेस्टोरेंट तुम्हारा हो गया जिसमें तुम 3-3 तरीके के कुजीन्स बेचती हो, चाइनीज, इंडियन और बिरयानी, जिसमें से 15 ऑर्डर आए और 15 में से 10 ऑर्डर जो तुम्हारा है वो बिरयानी के ही आ गए। अब पूरा गेम जो है यहां से शुरू होता है। तो तुम क्या करोगी कि अपना एक और रेस्टोरेंट जो है वो स्विगी जोमेटो पे लिस्ट करोगी जिसका नाम होगा इंस्टा बीटा रेस्टोरेंट। ठीक है, मतलब तुम एक नया रेस्टोरेंट, पूरा एक नया रेस्टोरेंट क्रिएट करोगे जोमेटो और स्विगी के लिए, और जो तुम्हारा सेम एड्रेस से, सेम लोकेशन से ही होगा। ऐसा नहीं कुछ तुमको नया एक रेस्टोरेंट का पूरा इन्वेस्टमेंट करना, नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक नया रेस्टोरेंट लिस्ट करना है स्विगी और जोमेटो पे, जिसमें सिर्फ तुम बेचोगे बिरयानी। मतलब जो तुम्हारा हॉट सेलिंग आइटम है सिर्फ उसको पिक करोगी और उसको ही तुम यहाँ पे सेल आउट करोगी। जिससे फायदा क्या होगा कि जितने भी कस्टमर्स तुम्हारे वहां पे बिरयानी खा रहे थे वो तो तुम्हारे उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे रहेंगे ही रहेंगे। साथ में जितने एडिशनल कस्टमर जो बिरयानी के हैं जो तुम्हारे पास में किसी वजह से नहीं आ पा रहे थे वो इस वाले रेस्टोरेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, एक नया रेस्टोरेंट तुमने ऑन कर लिया जिसको तुमने स्विगी पे या फिर जोमेटो पे जो है वो लिस्ट करा दिया। ठीक है, वो तुम्हारा रेस्टोरेंट लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तुमको पता है कि जोमेटो पे जब भी कोई नया रेस्टोरेंट लिस्ट करता है जोमेटो उसको बहुत तेजी से प्रमोट करता है। तो यहाँ पे तुम्हें एक नया रेस्टोरेंट लिस्ट करने पे उसको भी जोमेटो इजीली और बहुत ही फास्ट वे में प्रमोट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हें बिरयानी के 10 ऑर्डर वहां आ रहे थे उससे एडिशनल 10 ऑर्डर यहां भी आने लगेंगे। चलो मैं मानता हूं एक केस में 10 ऑर्डर नहीं आते हैं, मैं कहता हूं 7 ही ऑर्डर आते हैं, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास में दिन के 7 ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 15 ऑर्डर वहां पे और 7 ऑर्डर यहाँ पे। हाँ। ठीक है, अब केस आता है कि मान लो अगर कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया स्विगी और जोमेटो पे और 10 ऑर्डर तुम्हारे बढ़ गए, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में तुम्हें पहले आ रहे थे 15 ऑर्डर, फिर आए तुम्हें 10 ऑर्डर, मतलब तुम्हें दिन के 25 ऑर्डर हो गए और उसके लिए तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट और इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। हाँ। बहुत ही सिंपल वे में तुम्हारा रेस्टोरेंट जो है वो लिस्ट हो गया और उसके बाद तुमने अपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और नंबर ऑफ ऑर्डर्स तुम्हारे इंक्रीज होने लगे। अब हम समझते हैं कि उसको लिस्ट करने के लिए हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है और जितने भी चीज़ें हैं
लिस्ट करने के लिए वो बहुत माइन्यूटली की जाती हैं, क्योंकि इसमें एक भी अगर मिस्टेक हुआ तो जोमेटो और स्विगी आपको आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट को ऑन करने में दिक्कत आ सकती है। तो चलो समझते हैं कि डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या। तो डॉक्यूमेंट जो क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वो होगा, आपका पहला डॉक्यूमेंट वो होगा फूड लाइसेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट होगा मेन्यू। जो नया मेन्यू है वो आप बना के देंगे उसको, समझ जाओ, जो नया मेन्यू है वही जाएगा, पुराना वाला मेन्यू नहीं जाएगा। और उसको भी बहुत बारीक डिटेल है, मैं आगे समझाऊंगा कि उस वाले मेन्यू पे कैसे लिखा होगा और क्या लिखा होगा। जो तीसरा डिटेल है वो जाएगा तुम्हारा बैंक डिटेल, वो होगा कैंसिल चेक, पासबुक का पहला पेज, या फिर उसमें आप बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। चौथा डिटेल जो आएगा वो आएगा पैन कार्ड या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको बताता हूँ आगे कि पैन कार्ड किस में केस में जाएगा और जीएसटी सर्टिफिकेट किस केस में जाएगा। और पांचवा जो आता है वो आता है रेस्टोरेंट कैटेगरी। तुमको ये बताना है कि जीएसटी बेसिकली डिक्लेयर करने के लिए कि जीएसटी कैटेगरी तुम्हारी कौन सी है, वो तुमको बताना पड़ेगा कि तुम किस कैटेगरी में आती हो। तो इसका मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा और इसकी डिटेल्स बताऊंगा। अब हम जान लेते हैं कि डिटेल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगी। डिटेल्स में सबसे पहला होगा व्हाट्सएप लोकेशन ऑफ द रेस्टोरेंट। जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है उसके गेट पे जाके वहां से व्हाट्सएप लोकेशन तुम कैप्चर कर लोगी, और कोशिश ये करना कि व्हाट्सएप लोकेशन लेते समय वहां पे जो एक्यूरेसी आती है व्हाट्सएप लोकेशन पे वो 5 मीटर आ जाए, तब तक तुमको वेट करना है व्हाट्सएप ऑन करके। दूसरा आता है तुम्हारा फुल एड्रेस ऑफ रेस्टोरेंट। जो तुम्हारा एड्रेस है इस पर्टिकुलर पिछले वाले रेस्टोरेंट का, वही सेम एड्रेस, बस उसका फुल एड्रेस होना चाहिए, उसमें कुछ भी इधर उधर मिस्टेक ना हो। तीसरा जो डिटेल है वो आता है मोबाइल नंबर ओनर और मैनेजर का। तो इसमें भी तुम दोनों रेस्टोरेंट पे सेम मोबाइल नंबर दे सकती हो और सेम ओनर नंबर दे सकती हो, उससे कोई दिक्कत तुम्हारी नहीं होती है। बल्कि इसमें तुम एक चीज और कर सकती हो, अगर तुम अपने दोनों रेस्टोरेंट पे सेम मोबाइल नंबर दोगी तो तुमको 2 अलग अलग फ़ोन लेके यूज़ नहीं करना पड़ेगा दोनों रेस्टोरेंट पे ऑर्डर्स को रिसीव करने के लिए। तो बस तुमको यही ध्यान रखना है कि जब भी तुम मोबाइल नंबर दो वो सेम मोबाइल नंबर हो रजिस्टर्ड करने के लिए, ओनर का भी और मैनेजर का भी, और दोनों नंबर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पे सिर्फ एक नंबर डालना जो तुम अपना रजिस्टर कराना चाहते हो। चौथा डॉक्यूमेंट है वो है ईमेल आईडी, ओनर और मैनेजर का ईमेल आईडी। तो यहाँ पे भी तुम चाहो तो अपना सेम आईडी दोनों रेस्टोरेंट पे रख सकती हो, इंस्टा बीटा पे भी और इंस्टा गामा पे भी। इस अभी तक में अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन है या फिर पूरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग हमसे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं और आप लोग वहाँ पे कोई भी अपने क्वेश्चंस है, हमारे इंस्टाग्राम की पूरी टीम इंस्टा गामा जो रेडी है आपके हेल्प करने के लिए, वहाँ पे जाइए, हमें फॉलो करिए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है instagama0440। और अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट होगा सीधे इस आईडी पे जाइए, फॉलो करिए, मैसेज करिए और आपको 1 घंटे के अंदर आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन गारंटेड मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अभी तक बताया आपको, 5 डॉक्यूमेंट, फूड लाइसेंस, मेन्यू, जीएसटी कैंसिल चेक और जीएसटी डिक्लेरेशन, उसका डिटेल्स क्या क्या है। यहाँ से वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अभी तक आपने स्किप कर लिया, यहाँ से स्किप मत करिएगा। आ जाता है पहला डॉक्यूमेंट पे। पहला डॉक्यूमेंट आपका है फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस में सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो नेम है वो किस नेम से होना चाहिए फूड लाइसेंस। बहुत बार जब आप फूड लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ से पूछा जाता है कि आप किस नेम से बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो नाम, अगर आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट है तो जो नाम आपका जीएसटी सर्टिफिकेट में पड़ा हुआ है, अगर आपका वो फॉर्म का नेम है, फॉर्म का नेम डाल दीजिए। बस ध्यान ये रखिए कि जो यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट पे जो नाम है, अगर वो आपके किसी फॉर्म का नाम है तो ही वो नाम डालिएगा, क्योंकि फॉर्म के अंडर में आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने रेस्टोरेंट के नाम से डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा पुराना रेस्टोरेंट था इंस्टा गामा रेस्टोरेंट, अगर मैं इंस्टा गामा रेस्टोरेंट डाल देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंडर में मेरे इंस्टा गामा का ही रेस्टोरेंट में ऑन बोर्ड कर सकता हूँ, मतलब लिस्ट करा सकता हूँ। बाकी मैं कोई और इंस्टा बीटा रेस्टोरेंट जो है लिस्ट नहीं करा सकता, उसको स्विगी जोमेटो तुरंत रिजेक्ट कर देगा। तो या तो वो फॉर्म का नेम हो, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने पैन कार्ड पे जो नेम है, जो पैन कार्ड की डिटेल देने वाले हैं आप, और जो आप कैंसिल चेक की डिटेल देने वाले हैं, जो बिल्कुल सेम होती है, उस पे जो नेम है वही सेम नेम डाल दीजिए। सबसे आसान तरीका है कि जो पैन कार्ड और कैंसिल चेक जो दोनों आपका सेम होना चाहिए, जो नेम वहाँ पे पड़ा हुआ है वो सेम नेम यहाँ पे डाल दीजिए, मतलब अपने नाम से बनवा लीजिए। अगर अपने नाम से बनवा लेंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि
आपका जीएसटी सर्टिफिकेट ना होने पे भी वो काम कर जाएगा और उसके अंडर में आप चाहे तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जितना आपको मन करे सब डाल सकते हैं। और वहाँ पे जोमेटो और स्विगी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करने वाला है। दूसरी जो डिटेल है इसमें माइन्यूट डिटेल, वो है एड्रेस की। ध्यान रखिए जो आपके पुराने वाले रेस्टोरेंट, यानी मेरे केस में इंस्टागामा के रेस्टोरेंट पे जो एड्रेस पड़ा हुआ था, सेम एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो आपके फूड लाइसेंस से ही जोमेटो और स्विगी करते हैं। तो ध्यान रखिए यही सेम एड्रेस जो आप यहाँ पे डालेंगे वही एड्रेस जो है वो हर एक जगह पे कंसिडर होगा। जब आप फुल एड्रेस आपको देना होगा तो जो आपको व्हाट्सअप लोकेशन देना होगा तो ये सेम एड्रेस आपका कंसिडर किया जाएगा। मतलब 2 डिटेल मैंने आपको बता दी। पहला ये है कि जो अपना रेस्टोरेंट है वो अपने फॉर्म के नेम से, यानी जो जीएसटी पे नेम पड़ा है उससे कराइए, या अपने पैन कार्ड पे जो नेम पड़ा है उससे कराइए तो आपका सही रहेगा। और दूसरी डिटेल मैंने बता दी कि जो एड्रेस आपका है वो पुराने वाले जो रेस्टोरेंट है, अगर वही आपकी लोकेशन अगर वही सेम रेस्टोरेंट की है तो सेम एड्रेस डाल दीजिए, और इसी बेसिस पे आपका पूरा एड्रेस वेरिफिकेशन, चाहे व्हाट्सएप लोकेशन का हो और चाहे फुल एड्रेस वेरिफिकेशन हो, वो दोनों इसी के बेसिस पे आपसे किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट की, जो कि है मेन्यू, जिसपे आपको ध्यान देना है जो आपका नाम है सेकंड वाले रेस्टोरेंट का, इंस्टा बीटा जैसे मेरे केस में है, वही सेम नेम जो है आपका इंस्टा बीटा मेन्यू पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कीप द नेम यू वांट टू रजिस्टर ऑन स्विगी एंड जोमेटो। सेम नेम डालिए। अगर मान लीजिए आपका नाम जो सेकंड वाला रेस्टोरेंट का है वो है सिद्धू बिरयानी, आप सिद्धू बिरयानी वहाँ पे डाल दीजिए मेन्यू पे। और कोशिश ये करिए कि जो मेन्यू आप प्रॉपर बना के दीजिए। बना के देंगे एक बार में मेन्यू वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेन्यू में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है। बाकी आप आइटम अगर प्राइस इंक्रीज करके भी लिस्ट करना चाहते हैं बड़े आराम से आप कर सकते हैं, प्राइस आप डिक्रीज करके भी लिस्ट करना चाहते हैं आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तीसरा डॉक्यूमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आता है वो आता है बैंक डिटेल्स। ध्यान रखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको देना जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसमें आप कोई भी गलती मत करिएगा। बैंक डिटेल्स में और पैन कार्ड में दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं बताता हूँ कैसे होता है। दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली एक दूसरे से होता है। जिस नेम से आप अपना पैन कार्ड देंगे सेम नेम से ही अपना आप कैंसिल चेक, अपना पासबुक का फ्रंट पेज, अपना बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें सेम नेम से ही होगी। अब ये आप कंफ्यूज मत होइए, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हैं। चाहे आप कैंसिल चेक दे दीजिए, चाहे आप पासबुक का फ्रंट पेज दे दीजिए और चाहे बैंक स्टेटमेंट दे दीजिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट वाले केस में आपको स्टैंप लगाना, जैसे इसमें देखिए स्टैंप और साइन है, सेम स्टैंप और साइन आपको बैंक स्टेटमेंट वाले में लगा के देना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो वेरीफाइड होगा। तो मैंने बता दिया आपको पैन कार्ड जो है वो होना चाहिए जो उस पे नेम है, सेम नेम आपका कैंसिल चेक, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट पे होना चाहिए, और इसी से आपका जो है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन जोमेटो और स्विगी करते हैं। अब आ जाती है बात जीएसटी सर्टिफिकेट की या फिर जीएसटी डिक्लेरेशन की। मान लीजिए आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीएसटी सर्टिफिकेट दे दीजिए। और अगर जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पैन कार्ड दे दिया है आपने, उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी सर्टिफिकेट हो या ना हो, इन दोनों केस में आपको बहुत एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो अब 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने एक चेंज किया है अपने जीएसटी पॉलिसी में, वो ये है कि चाहे जो भी रेस्टोरेंट हो, चाहे जो भी कैटेगरी का रेस्टोरेंट हो, उसको अब स्विगी और जोमेटो के साथ में बिजनेस करने पे, यानी ऑनलाइन बिजनेस करने पे 5% का जीएसटी देना मैंडेटरी है। चाहे आप स्विगी के साथ में काम करो, आप फूड पांडा के साथ में काम करो, आप ओला के साथ में काम करो, आप अमेजन फूड्स के साथ में काम करो, किसी भी कंपनी के साथ में, ऑनलाइन कंपनी के साथ में अगर आप काम करते हो तो आपको 5% जीएसटी देना ज़रूरी है। तो अब इसमें हम समझते हैं कि जीएसटी देने का मतलब क्या हुआ। जो अपने रेस्टोरेंट को आप लिस्ट कराएंगे स्विगी और जोमेटो पे, तो वहाँ पे आपको जीएसटी कैटेगरी डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि आपको ये बताना होगा कि मेरा जीएसटी जो है वो किस कैटेगरी के अंडर में जाएगा, मतलब मैं किस कैटेगरी के अंडर में मेरा रेस्टोरेंट जो है वो फॉल करता है। पहला इसमें कैटेगरी आती है, वो आती है रेस्टोरेंट कैटेगरी। रेस्टोरेंट कैटेगरी में क्या बोला गया है? आउटलेट दैट प्रोवाइड प्योरली रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड have items like dal, rice, roti, curries, biryani, dosa etc. in their menu will give 5% का GST। कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट जो दाल, राइस, रोटी, करी, बिरयानी, डोसा
कुछ भी ऐसे आइटम जो अनाज से बनते हो, जो ग्रेन से बनते हो, वो जो है 5% जीएसटी पे करेंगे, 5% जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, जैसे दाल हो गया, आपका चावल हो गया, आपका बिरयानी हो गया, या फिर इडली हो गया, उत्पम हो गया, साउथ इंडियन हो गया, इंडियन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके रेस्टोरेंट कैटेगरी में आती है, उसको 5% देना है। अभी तक ये हो रहा था कि जितने भी जीएसटी सर्टिफिकेट वाले लोग थे, उनका जो है स्विगी कमीशन डिडक्ट करता था और बाकी का पैसा एज इट इज़ उनको वापस कर देता था, उसमें से जीएसटी डिडक्ट नहीं करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पहले तो ये नियम लाया है कि आपको जीएसटी, या चाहे आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, आपको जीएसटी देना है। दूसरा नियम ये लाया है कि अभी रेस्टोरेंट जो है वो जीएसटी नहीं फिल करेगा। रेस्टोरेंट के बिहाफ पे कहने का मतलब है कि जो पैसा आ रहा होगा उसमें से स्विगी और जोमेटो ऑटोमेटिकली 5% या फिर 10% या फिर 12%, जो भी रेस्टोरेंट कैटेगरी है उनकी, उसमें से उतना पैसा काटेगा और गवर्नमेंट को फाइल कर देगा, और बाकी का रेस्ट पैसा बचा हुआ वो रेस्टोरेंट को वापस कर देगा। और उसके बाद जो है रेस्टोरेंट को जीएसटी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहली कैटेगरी थी अपनी रेस्टोरेंट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है नॉन रेस्टोरेंट कैटेगरी, द आउटलेट विच हैव ओनली आइटम्स लाइक बेकरी गुड्स, स्वीट्स, आइसक्रीम एक्सेट्रा इन देयर मेन्यू, विच विल गिव 5%, 12%, 18% और 28%। कोई भी ऐसा आउटलेट जो बेकरी में सेल आउट करता है, या फिर स्वीट्स में सेल आउट करता है, या फिर आइसक्रीम में सेल आउट करता है, तो अगर वो बेकरी बेचता है तो उसको देना है 12%, 12% उसको देना है। अगर वो स्वीट्स बेचता है तो उसको देना है 18%, और अगर वो आइसक्रीम और ये सब कुछ बेचता है तो उसको देना है 28%। सॉरी, माफ करिएगा, बेकरी वालों को देना है 18%, नमकीन वालों को देना है 12%, स्वीट्स वालों को देना है 18% और आइसक्रीम्स वालों को देना है 28%। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई आप अपने सीए से बैठ के कर लीजिएगा कि इसमें कितना कैटेगरी कौन सा देना है, लेकिन मोटा मोटी आप ये मान के चलिए कि आपको जीएसटी फिल करना ही पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी आती है इन दोनों के बीच की कैटेगरी, ऐसे रेस्टोरेंट जो खाने का आइटम यानी राइस, रोटी, दाल, करीज ये सभी बेचते हैं, प्लस बेकरी भी बेचते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बीकानेर वाला जो है वो डोसा, साउथ इंडियन का डोसा, इडली, उत्पम ये सब भी बेचते हैं, प्लस वो अपने रेस्टोरेंट से नमकीन भी बेचते हैं, प्लस वो केक्स भी बेचते हैं। तो उनको जो देना होगा वो आइटम लेवल जीएसटी देना होगा। अगर वो केक आइटम बेचेंगे तो उनको देना होगा 18%, अगर वो बेकरी का आइटम बेचेंगे तो उनको देना होगा 12%, 18%, अगर वो बेचेंगे डोसा तो उनको देना होगा 5%। तो वो कैटेगरी आती है हाइब्रिड कैटेगरी में। तो आप मेक श्योर करिए कि पहले आपका कौन सी कैटेगरी है। जब आप ऑनलाइन फिलिंग करने जाएंगे अपने फॉर्म को स्विगी और जोमेटो पे ऑनलाइन करने के लिए, तो आपको वहाँ पे कैटेगरी का डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। यहाँ पे आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और हमने इस पे अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसका आप थंबनेल इमेज दे सकते हैं। सेम इमेज जो है आप सर्च कर लीजिए हमारे वीडियो पे, और वहाँ से आप इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए। साथ में मैंने आई लिंक में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करिए और उस पूरे वीडियो को देख लीजिए। अब आ जाती है बात कि सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुका है, मतलब आपने अपने पास में रेडी कर लिया। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? मेन चीज तो ये है कि हम अपना दूसरा रेस्टोरेंट स्विगी पे, जोमेटो पे लाए कैसे। उसके लिए आपको जाना है गूगल पे, और गूगल भैया इस पे डालिए कि स्विगी पार्टनर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ठीक है, स्विगी पार्टनर रजिस्ट्रेशन जैसे आप सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे एक साइट खुल जाएगी। मैंने इस पे भी एक पूरा वीडियो बना रखा है कि हाउ टू टाई अप योर रेस्टोरेंट विद स्विगी, चाहे वो क्लाउड किचन हो, चाहे होम किचन हो, चाहे ऑनलाइन फूड हो, चाहे स्ट्रीट फूड हो, चाहे जो भी हो, XYZ रेस्टोरेंट कैटेगरी जो भी हो, आप वहाँ पे कैसे उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ये चीज़ हमने ऑलरेडी वीडियो में बना रखी है। तो जाइए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने रेस्टोरेंट को, सेकंड रेस्टोरेंट को स्विगी पे ऑनलाइन कर लीजिए। साथ में अगर आपको जोमेटो पे ऑनलाइन करना है, सेम प्रोसेस है, जोमेटो मर्चेंट रजिस्ट्रेशन वहाँ पे साइट टाइप करिए गूगल पे, और वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना होगा। और उसके लिए हमने आपको एक लाइव डेमो वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करिए और हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। और आई लिंक पे हमने इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है, वहाँ से आप चेक करिए, पूरा वीडियो को देखिए और अपने सेकंड रेस्टोरेंट को ऑनलाइन करके अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर लीजिए। होप रोला तुमको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। हाँ, पूरा समझ आ गया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है तुमने। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो चैनल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, instagama0440, उस पर मैं हेल्प ले लूँगी। तो देखिए गाइज, रोला को तो वीडियो समझ में आ गया। अगर आप लोग को अगर कोई डाउट है तो जैसे रोला ने बताया, instagama0440
इस पे जो है मैसेज करिए और अपने सारे डाउट्स को इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्विगी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर आउट कर लीजिए और अपने ऑर्डर्स को ग्रो करिए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है आपके मार्केट में। हम लोग स्विगी जोमेटो के साथ में 5-6 साल से काम कर रहे हैं, हमें पता है कि कितना ऑर्डर स्विगी जोमेटो आपको ला के दे सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करिए और बन जाइए करोड़पति। माफ़ करिएगा भाइयों और बहनों, मास्क जरूर पहनो, हो जाओ सावधान क्योंकि आ गया है ओमिक्रॉन, जनहित में जारी इंस्टागामा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, खुदा हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, जो भी आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो। थैंक यू, बाय बाय।